मैंने हमेशा डेटा खनन में रुचि रखी है और मैं भाग्यशाली रहा कि मुझे स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में अध्ययन करने का अवसर मिला। डेटा खनन का मतलब है बड़े पैमाने पर डेटा का विश्लेषण करना, पैटर्न और प्रवृत्तियों की खोज करना। यह एक ऐसा क्षेत्र है जो लगातार विकसित हो रहा है और इसकी संभावनाएं अनंत हैं। जब मैं स्टैनफोर्ड में था तब इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब अपने प्रारंभिक चरण में थे। उस समय मुझे याद है कि कैसे मैंने अपने सहपाठी लैरी पेज के साथ मिलकर एक ऐसा शोध प्रोजेक्ट शुरू किया जिसने हमारी जिंदगी को बदल दिया। लैरी का एक विचार था कि हमें यह निर्धारित करने का एक तरीका खोजना चाहिए कि किसी विशेष वेब पृष्ठ से कितने अन्य पृष्ठ लिंक करते हैं। उस समय खोज परिणाम केवल उस शब्द की आवृत्ति पर आधारित होते थे जो किसी पृष्ठ पर मौजूद था। यह अक्सर उपयोगकर्ताओं के लिए निहितार्थहीन परिणाम देता था। हमें समझ में आया कि अगर हम पृष्ठों को उनके लिंक के आधार पर रैंक करें तो यह उपयोगकर्ताओं के लिए अधिक उपयोगी होगा। इसी विचार ने हमें पेज रैंक नामक एक नए तंत्र का विकास करने के लिए प्रेरित किया। हमने मिलकर डेटा खनन और पैटर्न निष्कर्षण पर कई पेपर लिखे। इनमें से एक पेपर डायनेमिक डेटा माइनिंग, ए न्यू आर्किटेक्चर फॉर डेटा विद हाई डायमेंशनलिटी, इंटरनेट पर सबसे अधिक डाउनलोड किए गए वैज्ञानिक दस्तावेजों में से एक बन गया। हमने अपने खोज इंजन का प्रोटोटाइप बैकरब नाम से चलाया जो लैरी के छात्रावास के कमरे में चलता था। बहुत जल्दी ये खबर फैल गई कि हमने कुछ ऐसा बनाया है जो मौजूदा खोज तकनीक से कहीं अधिक उपयोगी था। 1997 में हमने google.com डोमेन नाम पंजीकृत किया। यह नाम गूगल से लिया गया था जो एक बहुत बड़े संख्या का प्रतीक है जिसे एक के बाद 100 जीरो लिखा जाता है। यह उस विशाल डेटा ब्रह्मांड का प्रतीक था जिसे हम खोज इंजन के माध्यम से अन्वेषण करना चाहते थे। 1998 में हमने गूगल को एक निजी कंपनी के रूप में स्थापित किया और अपने सर्वर को लैरी के छात्रावास से एक दोस्त के गैरेज में स्थानांतरित किया। हमारे पास एक स्पष्ट मिशन था, दुनिया की जानकारी को व्यवस्थित करना और इसे सार्वभौमिक रूप से सुलभ और उपयोगी बनाना। हमने जल्दी ही कई कार्यालयों में विस्तार किया और 1999 में माउंटेन व्यू, कैलिफोर्निया में एक परिसर को पट्टे पर लिया। गूगल ने टेक्स्ट आधारित विज्ञापनों को बेचना शुरू किया जो उपयोगकर्ताओं की रुचियों से संबंधित थे। हमारे विज्ञापन ने उपयोगकर्ताओं को उन चीजों से जोड़ा जो वे सच में खोज रहे थे, जिससे विज्ञापन स्थान अत्यधिक मूल्यवान हो गया। 2004 में गूगल का प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव $67 बिलियन में हुआ, जिससे हमारी कंपनी का बाजार पूंजीकरण $2 बिलियन तक पहुंच गया। इस समय हम सभी में से कई लोग एक रात में करोड़पति बन गए। हमने अपनी वार्षिक वेतन को $1 तक सीमित कर दिया, जिससे हमारी व्यक्तिगत संपत्ति सीधे कंपनी के प्रदर्शन से जुड़ गई। गूगल ने समय के साथ कई नई सेवाओं और अनुप्रयोगों को पेश किया, जैसे कि जीमेल, गूगल मैप्स और गूगल क्रोम। हमारी कंपनी ने न केवल अपने उत्पाद विकास में वृद्धि की, बल्कि कई रणनीतिक अधिग्रहण भी किए, जैसे कि यूट्यूब और डबल क्लिक। इन अधिग्रहणों ने हमें ऑनलाइन विज्ञापन के क्षेत्र में एक मजबूत स्थिति दिलाई। हाल के वर्षों में गूगल ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वर्चुअल रियलिटी और अन्य नवाचारों में भी महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। मैंने खुद को 2023 में गूगल के नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम जेमिनाई के विकास में फिर से सक्रिय रूप से शामिल किया है। यह एक संकेत है कि गूगल तकनीकी नवाचार के क्षेत्र में अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। आज गूगल दुनिया की सबसे अधिक देखी जाने वाली वेबसाइट है, जो प्रतिदिन 3.5 बिलियन से अधिक खोज अनुरोधों को संसाधित करती है। हमारा लक्ष्य हमेशा दुनिया की जानकारी को व्यवस्थित करना और उसे सुलभ बनाना रहा है, और हम इस दिशा में आगे बढ़ते रहेंगे। हम हर दिन नई चुनौतियों का सामना करते हैं, लेकिन हम हमेशा अपने मिशन की ओर ध्यान केंद्रित करते हैं।